हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? और आज आप पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ और टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वो सारे बताएंगे। पहली बात तो सबसे पहले आपको आना चाहिए लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन? विच इक्वेशन contain only one power, only one degree is called linear equation. linear equation वन वेरिएबल भी हो सकती है, टू वेरिएबल भी हो सकती है, थ्री वेरिएबल भी हो सकती है, मगर आप जो पढ़ेंगे आज टू वेरिएबल। तो क्या है लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन जैसे मान लीजिए ये है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो। तो ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ये भी लीनियर इक्वेशन है और ये भी लीनियर इक्वेशन है और ये भी लीनियर इक्वेशन है। इस तरह से हम बहुत सारी लीनियर इक्वेशन लिख सकते हैं। ये क्या है? वन वेरिएबल। क्या है? वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल। और ये क्या है? टू वेरिएबल। क्यों है ये बताते हैं। देखिए इसमें वेरिएबल जो है एक्स है, इसमें टू वेरिएबल कौन से? एक्स और वाई है, और इसमें ये क्या है? थ्री वेरिएबल। क्या है? थ्री वेरिएबल। इसमें वेरिएबल है एक्स, वाई और जेड। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन आप जो है लीनियर इक्वेशन होती है। केवल देखेंगे चाहे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, उसकी जो पावर है हाईएस्ट पावर वन ही होगी। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे ये वाली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। बात समझ में आ गई? चलिए, अब क्या होती है, कैसे इसे फाइंड करते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले हमें जो है लीनियर इक्वेशन कैसे कैसे करनी है। तो क्या होता है, देखिए जैसे हमें लीनियर इक्वेशन हमारे लिए है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां पे वेयर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल एंड ए बी सी आर रियल नंबर। ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। तो इस तरह की इक्वेशन को हमें, अब ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी लीनियर इक्वेशन की। इस पे ही सारे क्वेश्चन इस टाइप के होंगे। कैसे होंगे कि भाई सबसे पहले इसकी फॉर्म में बनाइए। पहला पार्ट क्या है कि इसकी फॉर्म में बनाइए किसी भी इक्वेशन को। दूसरा क्या है कि कोई पॉइंट दे रखे सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर सॉल्यूशन है तो बीच में कहीं कांस्टेंट लिख देते हैं, तो के की वैल्यू निकालिए। ऐसे ही हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ग्राफ कैसे है, कौन सा ग्राफ कहाँ से होकर जाता है, वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है हमें जो है क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूँ, लिख लीजिए। और ये बेसिक था जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। अब देखिए जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वैसे आपको ये चीजें आनी चाहिए। जैसे अब पहला जो क्वेश्चन है कैसा आएगा वो समझिए। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या? यहाँ लिखते जाइए साथ साथ। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड indicate the value of ए बी सी। पहला जो क्वेश्चन बुक में भी ऐसी है, वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस। तो आपको सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो उसे पढ़ना है, क्या है क्या नहीं है, क्या पूछना चाहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दे रखी है कि ए एक्स नंबर 1 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। समझ लीजिए, सबसे आसान एग्जाम्पल लेता हूं मैं पहला। अब हमें क्या करना है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये है, पहली इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। देख लीजिए, यहाँ ए एक्स होता है, ये बी वाई होता है, प्लस सी होता है। तो इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ के x के साथ क्या है 2 और यहाँ x के साथ a है, तो a इक्वल टू 2, ऐसे ही b इक्वल टू 3, ऐसे ही c इक्वल टू कितना 4। ये आप कंपेरिजन पहला क्वेश्चन होता है बुक में, बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले हमें अपनी तरफ से एक बहुत इजी एग्जांपल लेते हैं, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि अब अदर कैसे, तो समझिए दूसरा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए सेकंड, जैसे ये 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये ज़्यादा फर्क नहीं, माइनस का यूज किया है, तो आपको फिर कंपेयर करेंगे क्योंकि सही एडजस्ट है। x ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में, तो आप लिखिए कंपेयर या कंपेयरिंग विद कंपेयरिंग द इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो देखिए इसमें a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू, यहाँ प्लस की जगह माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ भी माइनस है। तो ये पहला क्वेश्चन में बहुत ही बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लिए, फर्स्ट और सेकंड। आगे कैसे आ सकता है, कैसा डिफरेंट क्वेश्चन दे सकते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पार्ट इसका। तो इसी का कुछ पार्ट नंबर 3 कैसे देखिए, जैसे कहीं पे भी ये आ जाएगा x इक्वल टू 3y, तो अब आपको क्या करना है, x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब देखिए ये फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, है ना। ये आपको एक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं इसे। इसके साथ कंपेयर करना है इसको, तो इसमें x के साथ क्या है, कुछ नहीं होता, वहाँ 1 होता है, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3 और c इक्वल टू 0। ये कंपेरिजन होता है। आगे बात समझ में। और देखिए ये था थर्ड और इसी का फोर्थ। अगर आपको कोई भी पार्ट, ठीक है, जैसे ऐसे दे दिया जाए y इक्वल टू 2x माइनस 3, तो या तो y को उधर ले आइए या उसे ले आइए इधर। तो देखिए माइनस 2x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फिर कंपेयरिंग करेंगे किससे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 3, इस तरह से करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी नंबर, मैं इधर से रब कर देता हूँ, साथ साथ देखते जाइए।
अगर कोई नंबर, कोई इक्वेशन फ्रैक्शन में हो, जैसे ये x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1, तो आप इसको क्या करेंगे, पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे 6 और ये आया 3x प्लस 2y इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a कितना हो गया 3, b कितना हो गया 2 और c कितना, अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू है तो -6 इक्वल टू 0, तो ये हो गया -6। ठीक है, इस तरह से हम इसे कंपेयरिंग करेंगे। अब आप आगे देखते जाएंगे कि हमें जो है किस तरह का भी क्वेश्चन हो, और जो अगर कोई वैल्यू एब्सेंट है, ठीक है, ये 5 नंबर पर है, 6 नंबर का कैसे करेंगे समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको नहीं आया तो बिल्कुल आएगा। जैसे क्वेश्चन 6 है इसी तरह का कि x इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें x प्लस 0y, या पहले 2 को इधर ले आइए, x माइनस 2 इक्वल टू 0, या लिखेंगे x प्लस y नहीं तो 0y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करेंगे, देखिए कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a क्या होगा इसमें 1, b क्या होगा 0 और c क्या होगा -2। इस तरह से हम इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? मैंने 5-6 क्वेश्चन पार्ट बताए। हर तरह का कैसा भी कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, जब आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा तो घुमा फिराएगा, तो आप घुमा फिराए नहीं, सिर्फ फॉर्म बतानी है आपको ax प्लस by प्लस c की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा वो देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 10th में भी है और 9th वाले स्टूडेंटों को अच्छी तरह से आना चाहिए। कैसे देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड टाइप है इसका, सेकंड टाइप, so that x equal to 1 y equal to 2 is a solution, so that, लिख देता हूं आप भी लिखिए, so that x equal to 1 y equal to 2 is the solution of the equation 2x plus 3y equal to कितना 8। कुछ भी है, बस आपको बराबर आ जाए, आना चाहिए। चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, इक्वेशन 1 कह दीजिए 1, तो रखिए 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 8, तो 2 प्लस 6 इक्वल टू 8, तो 8 इक्वल टू 8। तो देखिए LHS और RHS इसमें इक्वल है, ठीक है, तो जब इक्वल होता है तो हम लिखते हैं x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमें हेंस प्रूफ कर लिखना चाहो लिख देते हैं, हेंस प्रूफ। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरह से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि अगर ये सॉल्यूशन है, ठीक है, तो बीच में कोई वैल्यू गैप कर देता है। जैसे मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन को देता हूं कि इसमें लिख दे इफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 इज द क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x plus 3y इक्वल टू k।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपने जैसे इसमें वैल्यू रखी है उसी तरह से रखेंगे, क्योंकि जब इक्वेशन गिवन है पहले से ही तो क्या होता है कि इसकी LHS और RHS इक्वल होती है वैल्यू रखने पर। तो लिखते हैं हम आंसर में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखेंगे, इज ए सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू k, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू के। तो 2 प्लस 6 इक्वल टू के, तो 8 इक्वल टू के। के की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। आ रही बात समझ में? इस तरह से के की वैल्यू वाला आप कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? बताइए, देखिए अगर नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और अभी आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, चैनल को, जिससे आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलता जाए और आपके हर चैप्टर को डालेंगे अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो, ठीक है। रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो हर चैनल पर वीडियो डालेंगे जिससे आपको हर तरह की वीडियो, हर चैप्टर की वीडियो टाइम टाइम से मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, वो देखिए। नेक्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप था, सॉल्यूशन से रिलेटेड था। थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो कैसा होगा? सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन लिखता हूं, वो उसका आप जवाब देंगे, ठीक है। ये है हाउ मैनी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसमें बताना है कितने सॉल्यूशन होंगे। तो आप इसमें कह सकते हैं आंसर एक एक नंबर का सॉल्व नहीं करना, इसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, जब आप x इक्वल टू 0 रखें तब भी y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं ना। x इक्वल टू 1 रखें, x इक्वल टू 2 रखें, x इक्वल टू 3 रखें, x इक्वल टू आगे रखते रहें तो y की वैल्यू मिलती रहेगी ना। इससे कितनी आई? 2। तो इस तरह का जो हमें जहां वैल्यू खत्म ना हो उसमें क्या होता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो अब इस पे क्वेश्चन ये इसका आंसर। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है? कई डिफरेंट क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो क्वेश्चन कैसा होगा? इनफाइनाइट वाला तो होगा नहीं। कैसा क्वेश्चन है वो देखिए। जैसे कहेगा फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशन, फाइंड 3 4 5 कुछ भी पूछ सकता है। तो कहेगा फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन आपको गिवन होगी ऑफ द इक्वेशन, ये है x प्लस वाई इक्वल टू, मान लीजिए कुछ ही, मान लीजिए 6। तो पहले क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू 0 रखिए, इसमें 0 प्लस वाई यहाँ रख देता हूँ, 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6, ठीक है। फिर पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, तो पुट करिए 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। फिर पुट x इक्वल टू 2 करें तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। फिर हम जो पुट करेंगे 3, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है
कि मान लो मैं ये कंटिन्यूटी में करवा रहा हूँ, आप उससे न करें, जैसे मर्जी कर सकते, पर वैल्यू सही आनी चाहिए, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 पुट किया तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो देखिए एक वैल्यू, 4 वैल्यू होंगी, आप टेबल बना दें, थोड़ा सही रहता है कि आपने जो है सॉल्व की। एक्स वाई, ठीक है, 0 1 2 3 वैल्यू पुट किए, 0 पे 6 है और इस पे 5 है, इस पे 4 है और इस पे 3। बात समझ में आ रही? ये सब इससे सॉल्व करते हैं, ये सॉल्यूशन होते हैं इसके। तो 4 डिफरेंट सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, और कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो आपको जो है अभी बताते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? वो ग्राफ से रिलेटेड होगा। तो देखिए ग्राफ से रिलेटेड कैसे होगा समझिए। सबसे पहले आपको ग्राफ, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट तो पढ़ ली होगी, पॉइंटों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन सी वैल्यू कहाँ रिप्रेजेंट होती है। जैसे मान लीजिए ये है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसमें दोनों वैल्यू प्लस प्लस वाली होंगी, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। माइनस प्लस वाली होंगी, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। माइनस माइनस वैल्यू इसमें आएंगी, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और ये प्लस और माइनस आएंगे तो ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर कोई कहता है 2,3 तो ये इसमें आएगा, -2,3 इसमें आएगा, -2 -3 इसमें आएगा, 2 और -3 इसमें आएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए क्योंकि ये इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। ग्राफ का क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखिए। ग्राफ जो हम पढ़ाएंगे आपको कैसा होगा वो आपको आना चाहिए। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा ग्राफ होगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर मैं कहूँ नंबर 1 x इक्वल टू 2, इसके ग्राफ बनाइए तो आप क्या करेंगे? अरे ये तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया। सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आपको बताया था ना, इक्वल टू 2। अब इसके कम से कम 3 सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें एक x0 होगा, वो रख दें। अब x y की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, जैसे x दिया है तो y कुछ भी रखें, y दिया हो तो x कुछ भी रखें। तो जैसे मान लीजिए पुट y इक्वल टू 0, तो x प्लस 0 इंटू 0 हो जाएगा इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 ही रहेगा। फिर पुट y इक्वल टू 1, तो x प्लस 1 इंटू 0 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू फिर 2 आ गया। फिर करेंगे पुट y इक्वल टू -1। दोनों एक्सिस से जो ग्राफ जाता है वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में किसी एक्सिस को कट करके, तो आप ऐसा ही करें, प्लस 0 इंटू -1 इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी भी 2 आ जाएगी। तो आप ऐसे देखेंगे कि हमें हर वैल्यू 2 आ रही है, तो x की वैल्यू 2 ही आनी है, ठीक है। y की जो वैल्यू है x y, इसमें देखिए x अगर y 0 रखते हैं तो ये 2, फिर 2 2, फिर 1 रखें, फिर 2, -1 रखें, फिर 2, ठीक है, माइनस। तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे वो समझ लीजिए। सबसे पहले आप एक इस तरह से सही से लाइन सीधी खींची होनी चाहिए, x डैश और y डैश, ठीक है। तो हम जो है कैसे, इसमें ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं ली मैंने, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2 -3, क्लियर। अब देखिए लिखना चाहो लिख लीजिए, 1 2 3 1 2 3
-1 -2 -3 -1 -2 -3। अब x इक्वल टू y इक्वल टू कितना 0 है तब भी ये 2 है, y इक्वल टू 1 है तब भी ये 2 है, y इक्वल टू -1 है तब भी ये 2 है। आप देखेंगे इस तरह से एक लाइन जाएगी। हमेशा कभी भी x की वैल्यू दे रखी हो, चाहे 2 हो चाहे x इक्वल टू -2 हो, क्या होगी पैरेलल टू y एक्सिस। ध्यान रखना x की वैल्यू गिवन है तो पैरेलल टू y एक्सिस, अगर माइनस की होगी तो इधर आ जाएगी पैरेलल y एक्सिस की होगी। बात समझ में आ रही है। दूसरा क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन कि अगर y की वैल्यू दे रखी हो, y इक्वल टू मान लीजिए 3 है, तो आप लिखेंगे 0x प्लस वाई इक्वल टू 3, और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3। फिर x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 0 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3। फिर लिखेंगे x इक्वल टू -1, तो 0 इंटू -1 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 0 ही हो जाता है ये तो भाई 3, तो y इक्वल टू 3। ठीक है, फिर इससे एक टेबल बना देंगे। अब इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखिए, y की वैल्यू बेटा कितनी रहेगी 3 3 3 3 0 1 -1। ठीक है, अब इसी ग्राफ पे आ जाए। ठीक है, इसे मिटा देते हैं थोड़ा सा, हो गया। तो x इक्वल टू 0 तब भी 3 है, 1 तब भी 3 है, -1 तब भी 3। तो देखिए y इक्वल टू आपको कुछ भी वैल्यू गिवन है, कांस्टेंट a रहो, b हो, c हो, या 2 है या -2 है, तो ये पैरेलल हमेशा x एक्सिस के ही आएगी। ये बात ध्यान रखना, ऐसे ग्राफ बनेगा। बात समझ में आ गई, नोट करिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है सारा, और इतने में ही आपका ग्राफ, शायद ग्राफ उसमें थोड़ा बहुत दे रखा है, नहीं तो आपकी एक्सरसाइज है, फिनिश है पूरा चैप्टर। ठीक है, बात आती है और क्या आ सकता है, तो ग्राफ का देखिए क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 0। समझ लीजिए जिस इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होता, कांस्टेंट मतलब c की वैल्यू नहीं होती, वो हमेशा ओरिजिन से होके जाती है। ठीक है, कैसे देखिए, इसे y इक्वल टू एक्स कहेंगे। अगर आप x 0 रखते हैं तो y भी 0 आएगा। ठीक है, अगर x 1 रखते हैं, यहाँ रखिए, तो y भी 1 आएगा, x 2 रखते हैं तो y भी 2 आएगा। बात समझ में आ रही है। एक्सिस की कोई भी इक्वेशन को उसके जो कोऑर्डिनेट है वो सेंटर से होके जरूर जाएगी 1 2 1 2 1 2। ठीक है, माइनस रखेंगे तो माइनस, तो x इक्वल टू 0 रखा तो 0 आ गया, इससे जा रही है। x इक्वल टू 1 रखा तो 1 आ गया, देखिए x इक्वल टू 2 रखा तो ये 2 आ गया। तो ऐसे करके आप देखेंगे। चलिए, ये हमारी ग्राफ, बात समझ में आ रही। अब देखिए ग्राफ को जो है एक्सिस वाला ग्राफ बता दिया, कई जगह बताते नहीं। आपको पूछा जाए कि इन विच इक्वेशन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, तो आप ध्यान रखेंगे कि जिस इक्वेशन में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो c गायब कर दें, क्या कर दें, c को हटा दें, तो ऐसी इक्वेशन हमेशा ऑरिजिन से होकर जाएगी। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मान लीजिए इस तरह का ग्राफ है, 2x प्लस 3y
इक्वल टू मान लीजिए 6 है। अब इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पहले x0 रखिए, रखते हैं, तो x0 रखा 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, तो 3y इक्वल टू 0 हो गए तो 6, तो 3/6 है तो y इक्वल टू 6/3 क्या आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। फिर x इक्वल टू कुछ भी रखें, x इक्वल टू 1 रखें, 1 रखा तो 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 6, तो 3y इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4/3। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये 6 है तो ये भी 6 कब होगा, 3 रखने पे, तो हम रख देते हैं x इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 3y 0 है तो y भी 0 होगा। तो इस तरह से आपकी एक टेबल आ जाएगी, आप देख लीजिए ध्यान से, 3 वैल्यू कम से कम आप जरूर निकालेंगे। तो x 0 रखा तो y कितना आया 2, x 1 रखा तो y आया 4/3, और x कितना रखा 3 रखा तो y 0। बात समझ में आ गई। अब ग्राफ बनाते हैं ध्यान से, बड़ी वैल्यू ज्यादा नहीं है, ठीक है, x एक्सिस x डैश y y डैश 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। थोड़ा ठीक से बनाए, जब बनाए, कुछ बच्चे बहुत लापरवाही से बनाते हैं तो ऐसा न करें, ठीक है। ध्यान से काम करें, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे घर पे हो, चाहे बाहर पे हो, चाहे किसी और काम पे, हर काम को आपको बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। x इक्वल टू 0 तो y 2, x 0 y 2 हो गए। अब देखिए y 0 कब होगा, x 3 होगा, तो हम यहाँ पे आपको बहुत बेजोड़ तरीका बता रहा हूँ, कभी गलत नहीं होगा। अब हमें पॉइंट में निकालना है, तो कोई जरूरत नहीं है, आप स्केल लीजिए और इस पे ऐसे जहां पे कुछ सीध में जाइए, जहां पॉइंट है वहां लगा दीजिए, ये आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। कभी भी आप इसे पॉइंट में कन्वर्ट न करें, एक्सिस से होके जाने वाले 2 पॉइंट निकाल लें, फिर उस पर सारे पॉइंट और भी निकालेंगे, ये 2 तक 3 तक, फिर इधर आ जाएगा नीचे, आप माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। देखिए ये बहुत ही छोटा चैप्टर था, लगभग आप एनसीईआरटी देखेंगे तो सारे क्वेश्चन कर देंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बचता है कि वो आप पे नहीं आ रहा है या कोई भी दिक्कत है, तो बताइए क्या करना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उसका नाम लिख देंगे, उसे हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात, अभी भी नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, दोस्तों को बताओ, पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार सब में वीडियो को शेयर करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को फायदा पहुँचे। क्यों बेकार के चक्कर में पड़े हो, क्यों पड़े हो चक्कर में, और कोई नहीं है टक्कर में। चलिए ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए।